हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण जो है वो क्या हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। तो आपने भी समतल दर्पण में ज़रूर जो है देखा होगा, आप जितनी पीछे जाते हो उतना ही आपको लगता है कि जो इमेज है वो भी उतनी ही पीछे जो है वो जा रही है। ठीक है, और जितना आगे आते हो जो इमेज है आपकी वो भी आपको क्या लगता है, जो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है वो आपको लगता है वो भी आगे आ रहा है। तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लक्षण हैं। सेकंड है, प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, यानी बिल्कुल सीधा होगा। जैसा बिंब होगा वैसा ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। और ये बिंब के आकार का ही बनता है, समान आकार का बनेगा। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये क्या है, यह आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। आभासी यानी जो बिंब हम पर्दे पर स्क्रीन पर नहीं ले सकते वो कैसा होता है, आभासी। और जिसको हम पर्दे पर ले सकते हैं वो प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का जो दायां भाग होता है वो जो है वस्तु का दायां भाग वो बायां भाग दिखाई देता है और बायां जो है वो दायां दिखाई देता है और इसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहा जाता है। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। तो जो एम्बुलेंस है वो किस प्रकार लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है जैसे आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए जैसे बी है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो इसकी जो परावर्तन के बाद दिखाई देगा मेरे दर्पण में, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो एम्बुलेंस को हम जब ऐसे लिखते हैं तो ये हमें प्रॉपर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। किसके कारण, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाज़ार से एक नई स्टील की प्लेट जो है वो खरीद कर लेकर आई। तो स्टील की प्लेट जो है वो नई होती है तो चमकती है। पिंकी ने देखा नई प्लेट में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। तो जो है पुरानी थाली में उसने अपना चेहरा देखा। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। पुरानी प्लेट में कैसा था, धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसने अपने टीचर से ये बात पूछी कि पुरानी प्लेट में उसको जो है ऐसा धुंधला चेहरा क्यों दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने कहा चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। दी गई तालिका में सतहों से अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो अलग अलग चीज़ों में अपना चेहरा देखने की कोशिश की और ये टेबल जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरी करनी है। सतह दी गई है, प्रतिबिंब बताना है आपको, साफ दिखाई दिया, धुंधला या नहीं दिखा। तो सबसे पहला है नई स्टील की प्लेट। तो नई स्टील की प्लेट में चेहरा कैसा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे साफ। उसके बाद है लकड़ी की टेबल। लकड़ी की टेबल में तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नहीं दिखा। उसके बाद है दर्पण। दर्पण में कैसा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। उसके बाद है पानी से भरी बाल्टी। पानी से भरी बाल्टी में साफ नहीं होगा, धुंधला चेहरा हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है दीवार। दीवार में क्या होगा, दीवार में हमें अपना चेहरा नहीं दिखा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, हमें अपना चेहरा इसमें नहीं दिखा। क्लियर। उसके बाद है बच्चों चिकनी टाइल्स। चिकनी टाइल्स के अंदर चेहरा हमें कैसा दिखता है, चिकनी टाइल्स में हमें अपना चेहरा धुंधला दिखाई देगा। क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखेगा। तो ये जो है आप टेबल अपनी कंप्लीट कर देंगे। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद ये टेबल जो है अपनी कॉपी में कंप्लीट इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको ये जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो देखिए, पहला जो प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो 4 लक्षण आपको लिखने हैं। आंसर 1 लिखेंगे, प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब आभासी बनता है। नंबर 3, समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण होता है, यानी जो दायां है वो बायां दिखता है, बायां वो दायां दिखता है। प्रतिबिंब नंबर 4 रहेगा, प्रतिबिंब जो है वो समान दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो ये क्या है, ये जो है इसकी समतल दर्पण की क्या रहेंगे, गुणधर्म रहेंगे, लक्षण रहेंगे। ठीक है, तो चारों जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखने हैं। तो देखिए, अगर आप ए को देखते हैं तो प्रतिबिंब के अंदर भी ए जो है वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, एच है, आई है, ठीक है, उसके बाद और है एम है, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर हैं जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान भरिए। तो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। जिसको जो है प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट जो फिलअप है, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब का जो है दायां भाग प्रतिबिंब उसमें क्या दिखाई देगा, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 4, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है दीप्त वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है, ये क्या कहलाएंगी, ये दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं क्योंकि इनका अपना प्रकाश होता है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की। आई होप सभी बच्चों को इसमें जो भी टॉपिक है वो क्लियर है। आपको समतल दर्पण के जो मेन गुण हैं वो आपको याद करने हैं। पार्श्व परावर्तन का गुण है, उसके अलावा दायां जो है बायां दिखाई देता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है, समान आकार का होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये सारे इसके मेन जो है वो क्या रहेंगे, लक्षण रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।